नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। स्वागत है आपका विजडम टॉप 10 में। मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस के नए अध्यक्ष। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे। खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। इसी सोमवार को हुए चुनाव के नतीजे बुधवार को आ गए हैं। खड़गे ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में खड़गे के सामने कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर थे। खड़गे की जीत का औपचारिक ऐलान होने से पहले ही थरूर ने अपनी हार स्वीकार कर उन्हें जीत की बधाई दी। शशि थरूर ने खड़गे को बधाई देते हुए कहा, कांग्रेस का अध्यक्ष पद बनना एक बहुत बड़ा सम्मान और एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इसके लिए खड़गे जी की सफलता की कामना करता हूँ। थरूर ने आगे कहा कि 1000 से अधिक सहयोगियों का समर्थन प्राप्त करना और पूरे भारत में कांग्रेस के इतने सारे शुभचिंतकों की आशाओं और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के शुभारंभ पर बोले पीएम मोदी, शिक्षा को अगले स्तर पर ले जाएगा 5G। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। साथ ही पीएम मोदी ने 52वें विंग वायु सेना स्टेशन डीसा की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने कहा कि डिफेंस एक्सपो 2022 अभूतपूर्व है, ये एक नई शुरुआत का प्रतीक है। पीएम मोदी ने गांधीनगर के अदालगंज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का भी शुभारंभ किया। बता दें, अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी 15,670 करोड़ रुपए का विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि पाथ टू प्राइड थीम के तहत आयोजित होने वाली डिफेंस एक्सपो में प्रदर्शनी में रक्षा क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी रही है। साथ ही मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के शुभारंभ में पीएम मोदी ने बोला है कि शिक्षा प्रणाली को अगले स्तर पर ले जाएगा 5G। दिल्ली में पटाखे फोड़ने और खरीदने पर लगेगा जुर्माना, होगी 6 महीने की जेल। दिल्ली में दिवाली पर वायु प्रदूषण से निपटने की योजना तैयार करने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में दिवाली पर होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रणनीति तैयार की गई। इस दौरान पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि राजधानी में पटाखे फोड़ने और खरीदने पर 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके साथ 6 महीने की जेल भी होगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने घोषित की प्रत्याशियों की पहली सूची। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पहली लिस्ट में 62 प्रत्याशियों का नाम है। भाजपा की लिस्ट ने सबको चौंकाया है। 11 विधायकों के टिकट कट गए तो 18 नए चेहरे भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारे हैं। भाजपा हाईकमान ने मिशन रिपीट के लिए खराब रिपोर्ट कार्ड वाले विधायकों के टिकट काट दिए हैं। 2 मंत्रियों के हलके बदलकर भी पार्टी ने सीधा संदेश दिया है। इसमें कुछ चेहरे ऐसे हैं जो पिछली बार कांग्रेस की सूची में थे, लेकिन इस बार भाजपा की सूची में है, इसलिए इन्हें भी नया ही माना जा रहा है। पार्टी ने किन्नौर से सूरत नेगी, शिमला ग्रामीण से रवि मेहता, शिमला शहरी से संजय सूद, ठियोग से अजय श्याम, बिलासपुर से त्रिलोक जम्वाल, सुजानपुर से सेवानिवृत्त कैप्टन रंजीत सिंह, भोरंज से डॉक्टर अनिल धीमान, धर्मपुर से रजत ठाकुर, पालमपुर से त्रिलोक कपूर, धर्मशाला से राकेश चौधरी, कांगड़ा से पवन काजल, जवाली से संजय गुलेरिया, नूरपुर से रणवीर सिंह निक्का, चंबा से इंदिरा कपूर और भरमौर से डॉक्टर जनक राज को प्रत्याशी बनाया है। गाजियाबाद में 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, पुलिस को रेलवे लाइन पर मिली बच्ची। शनिवार सुबह 7:30 बजे मोहम्मद नौशाद ने लिंक रोड थाना क्षेत्र में रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों में लगभग 2.5 साल की लावारिस बच्ची घायल अवस्था में देखी। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चाइल्ड केयर के कर्मचारियों को बुलाया। जिला महिला अस्पताल में 2 डॉक्टर बच्ची का इलाज कर रहे हैं।
उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। उसका मेडिकल टेस्ट हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। पुलिस का कहना है कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर सुबह महिला अपनी बच्ची के खोने की जानकारी दे रही थी। सब्जियों की कीमत में फिर लगी आग, आम जनता महंगाई से परेशान। बीते हफ्ते हुई बारिश के कारण हरी सब्जियों की कीमत में आग लग गई है। कई सब्जियों के दाम 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं। बात अगर दिल्ली एनसीआर की करें तो यहाँ पर मिडिल क्लास के लोग महंगाई के कारण हरी सब्जी खरीदने से कतरा रहे हैं। महंगाई का आलम यह है कि ग्रेटर नोएडा में 1 किलोग्राम शिमला मिर्च की कीमत 160 रुपए हो गई है। कहा जा रहा है कि बीते एक महीना में ग्रेटर नोएडा में हरी सब्जियां 1.5 गुनी महंगी हुई है। वहीं दुकानदार भी महंगाई की वजह बेमौसम बारिश को ही मान रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि पिछले हफ्ते हुई बारिश के कारण मार्केट में हरी सब्जियों की आवक कम हो गई है। इससे इनकी कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है। जलवायु परिवर्तन के कारण 1 अरब बच्चों को खतरा। चाइल्ड राइट्स इंडेक्स की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता। जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया भर के देश अपनी चिंताएं जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में एक मानवाधिकार समूह ने बुधवार को जलवायु परिवर्तन को लेकर चेतावनी जारी की है। मानवाधिकार समूह ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान के कारण लगभग 1 अरब बच्चों को अत्यधिक खतरा है। मानवाधिकार समूह की माने तो पिछले 1 दशक में युवाओं के जीवन स्तर में सुधार नहीं हुआ है। दरअसल किड्स राइट्स इंडेक्स वार्षिक वैश्विक सूचकांक है। ये दुनिया भर के देशों में बाल अधिकारों के सुधारों के पालन को दर्शाता है। बच्चों के अधिकारों की रैंकिंग में आयरलैंड, स्वीडन और फिनलैंड को बच्चों के अधिकारों के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, जबकि 185 देशों में से सिएरा लियोन, अफगानिस्तान और चाड को सबसे खराब बताया गया है। वहीं शीर्ष 3 देशों में से केवल स्वीडन की रैंकिंग बदली है। स्वीडन चौथे स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया है। स्पाइसजेट का दिवाली तोहफा, पायलटों की सैलरी बढ़ाई। प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइन स्पाइसजेट ने दिवाली से पहले अपने पायलटों के लिए एक अहम ऐलान किया है। कंपनी ने बताया है कि स्पाइसजेट के पायलट के वेतन में वृद्धि की जाएगी। इसके तहत पायलट को 80 घंटे की उड़ान के लिए प्रति माह 7 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। सैलरी में ये बढ़ोतरी 1 नवंबर से लागू होगी। इससे पहले एयरलाइन ने अक्टूबर माह से अपने सीनियर अधिकारियों के वेतन में 20% तक बढ़ोतरी की बात कही थी। आर्यन खान मामले में एनसीबी की रिपोर्ट ने जांच पर उठाए सवाल। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स केस की जांच में कई अनियमितताएं पाई गई हैं। एनसीबी से जुड़े सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि आर्यन खान मामले में एजेंसी के अधिकारियों द्वारा अनियमितताएं के आरोपों की जांच के लिए गठित एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने अपनी सतर्कता रिपोर्ट दिल्ली स्थित मुख्यालय में भेज दी है। सूत्रों के मुताबिक करीब 3000 पन्नों की इस रिपोर्ट में कार्डेलिया क्रूज ड्रग्स केस की जांच में कई अनियमितताओं और एनसीबी के पूरे अधिकारियों ने संदिग्ध व्यवहार का जिक्र किया है। एनसीबी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान मामले में विभाग के पुराने अधिकारियों ने अपने फायदे के लिए कुछ चुनिंदा लोगों को टारगेट किया था। उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट में एनसीबी के तत्कालीन अधिकारियों के बैंक डिटेल, उनके परिवार वालों के बैंक डिटेल और उनकी प्रॉपर्टी की जानकारी भी शामिल की गई। एनसीबी के इस विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पर 6-7 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जिसमें आईआरएस अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। फ्रांस के करीम बेंजेमा ने जीता सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन ड'ओर पुरस्कार। फ्रांस के करीम बेंजेमा को दुनिया के श्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में बैलन ड'ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रियल मैड्रिड को पिछले वर्ष चैंपियंस लीग और ला लीगा में कामयाबी दिलाने वाले बेंजेमा 24 साल बाद ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले पहले
फ्रांसीसी फुटबॉलर हैं। इससे पहले जिनेदिन जिदान ने ये पुरस्कार जीता था। अब तक कुल 5 फ्रांसीसी फुटबॉलर ये ट्रॉफी जीत चुके हैं। घोषणा के बाद बेंजेमा ने अपनी मां और बेटे को भी मंच पर बुलाया। बेंजेमा ने कहा, ये पुरस्कार पाकर मुझे अपने काम पर नाज हो रहा है। ये मेरा बचपन का सपना था। मेरे 2 रोल मॉडल रहे हैं, एक तो जिदान और दूसरे रोनाल्डो। मैं यकीन रखता हूं कि कुछ भी संभव है। अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए विजडम न्यूज।